भाई साहब नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है? मैं रामजी पांडे महाराज जी। कहाँ रहते हैं आप? नाका हनुमानगढ़ी के पास। अच्छा ये बताइए कि आज के समय में देश में सांप्रदायिकता में अहिंसा का रूप ना आए, सांप्रदायिक हिंसा ना भड़के, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, देश में भाईचारा बढ़े, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? हाँ महाराज जी, जो है सांप्रदायिकता जो है ये राजनेताओं के दिल और दिमाग की उपज है। अगर निष्ठा से, ईमानदारी से प्रजातंत्र के जो मानक मूल्य है उसके हिसाब से अगर निर्वाह किया जाएगा तो आपसी भाईचारा बढ़ेगा। और हमारे यहाँ ऋषियों मुनियों की जो परिकल्पना रही है, आपस में मिलजुल कर रहने की जो एक व्यवस्था की गई है, तो उसके हिसाब से अगर उस पथ पर चला जाएगा तो सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ेगा। और खाली कथनी और करनी में अगर फ़र्क दिखेगा तो इससे जो है निकटता नहीं बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी। कोई ऐसे बिंदु, ऐसे मंत्र आप बताएं जिससे वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए समाज का माहौल बचाएं कैसे? जी, शैक्षिक मूल्यांकन महाराज जी जो होना चाहिए, शिक्षा में जो आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए, जो जो पाठ्यक्रम तय होने चाहिए पठन पाठन के लिए, उसमें सद्भाव के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएं। और जो हमारे वहाँ बॉर्डर पर जो राष्ट्र की रक्षा में जो सैनिक लगे हुए हैं, उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाए। उनकी जो महत्ता है, अपनी जान जोखिम में डाल के जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनको सम्मान दिया जाए, उनको उनको राजनीति से अलग रखा जाए और उनको स्वतंत्र किया जाए। वो जो है जिस तरह से भी सुरक्षा व्यवस्था को कायम कर सकने में सक्षम हों, उन पर कोई अवरोध न प्रकट किया जाए। हम इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप इस समय संवाद दे रहे हैं, देश को संदेश दे रहे हैं भाईचारा विकास इदारा ट्रस्ट के माध्यम से कि एक तो आपने बहुत अच्छा बिंदु उठाया है। इस बिंदु को भारत सरकार को विचार करना चाहिए कि शिक्षा पद्धति में ऐसा सुधार हो तो जिससे आने वाली पीढ़ी में संशोधन हो, एक तरह से वैचारिक। और इसके साथ साथ जो पढ़ चुके हैं और युवा हैं और वो इस समय हमारे कुछ निजी स्वार्थी लोगों के भाषणों से बरगला जाते हैं, उनको क्या शिक्षा देना चाहेंगे आप? उनको शिक्षा देना चाहिए महाराज जी, जो उनके कर्तव्य हैं, जो उनको गुरुजनों ने सिखाया समझाया है, जो उन्होंने स्वाध्याय किया है, उस पर राजनीति के जो बिंदु पड़ते हैं, राजनीति का जो एक मुलम्मा लग जाता है, उसको हावी न होने दें। उनको जो बताया गया है उसी को समझें और वो किसी के बहकावे में ना आवे। राष्ट्र का जो हित है वो सर्वोपरि है। राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है, राष्ट्र से बड़ा व्यक्ति नहीं है। पहले राष्ट्र रहेगा तब धर्म रहेगा, धर्म रहेगा तभी व्यक्ति रहेगा। सर्वोपरि राष्ट्र है। राष्ट्र के लिए जो भी कुछ त्याग तपस्या करना हो उस आदमी को करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा कहा। अभी एक आखिरी प्रश्न आपसे और करेंगे हम कि ठीक आपके बगल में दूसरी कौम के व्यक्ति रहते हैं, उनका एक्सीडेंट होता है तो आप सगे भाई जैसे उनका सहयोग करते हैं, आपका एक्सीडेंट होता है तो आपके लिए भी वो तैयार रहते हैं। लेकिन समाज में जब ऐसे चाहे वो धर्मगुरु कहलाते हों, चाहे वो राजनेता कहलाते हों, कुछ ऐसे तत्व हैं प्रदूषित, वो ऐसा अमृत में जहर घोल देते हैं, तो समाज को कैसे बचना चाहिए उनके भाषणों से? ये कुछ इस पर आप विचार करें। महाराज जी, अतीत में देखा जाए, हमारे परमात्मा को देखा जाए, भगवान राम को देखा जाए, त्रेता में देखा जाए, तो क्या उसमें कोई जातिवाद, कोई धर्मवाद था? उस समय तो मानव मात्र की बात हो रही थी। वर्तमान में भी उसी संदर्भ की आवश्यकता है। पहले आपस में मिलजुल कर रहने की जो प्रक्रिया चल रही थी, बीच में छोटे छोटे छुट भैया राजनेता, छोटे छोटे जो ये समाज को तोड़ने वाले जो घटक पैदा हो गए, इन्होंने गड़बड़ किया। और इनके बहकावे में आकर कोई नौकरी के लिए, कोई जो है ज़मीन के लिए, कोई मकान के लिए जो है आपस में उन्होंने गुटबाजी की और समाज को किनारे किया। तो उनसे बचना चाहिए। निजी स्वार्थ जब भी आड़े आएगा तभी सांप्रदायिकता बिगड़ेगी, तभी व्यवस्था बिगड़ेगी, भाईचारा खतरे में पड़ेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम अवश्य ही देश को शांति की ओर आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में महान सेवा कार्य चल रहा है।
देखिए कैसे असहाय वृद्ध संत को झोंपड़ी से निकालकर भर्ती किया जा रहा है। इसमें बिना भेदभाव के सभी जातियों की सेवा की जाती है। आइए इसमें हम भाग ले सकते हैं, देखें किस प्रकार से। लाइए कमलेश जी, आप सुनिए नहीं, उठाइए फटाक से, आइए दंडोत महाराज जी। अरे गुरु भाई जी दंडोत। त्रिवेणी दास जी नाम है? अच्छा, आइए आइए। देखिए किस प्रकार इन्हीं कुटिया में बीमार पड़े हुए हैं कई महीनों से। कौन हम लोग बाल बच्चा हैं? अरे भैया कितना महान। अभी लंगोटी लगा देते हैं आपको। इनके साथ होकर देखें तो जरा दिल को जोड़ें तो जरा देखिए। इनको तकिया लगा दीजिए कमलेश जी, तकिया लगा दीजिए। खींच ले वहीं पर से। तुम्हारी थोड़ा सिर ठीक कर दीजिए। आपका सरजूदा जी नाम है ना? उनका सिर ऊंचा कर दीजिए। राम बहादुर दास। अच्छा, राम बहादुर दास, सिर ऊंचा कर दीजिए, थोड़ा सिर झुका है ना। इधर हमारी तरफ सिर कर दीजिए। कमलेश जी कपड़ा उड़ा दीजिए भैया, कपड़ा उड़ा दीजिए। पीला उला इधर मुख इधर को करना उनका। मुख बाहर करे दबा। हाँ, इधर देखें बाबा, इधर देखें, इधर देखें। आपका नाम क्या है महाराज जी? त्रिवेणी दास। आपकी जन्मभूमि कहाँ है? मध्य प्रदेश में कौन सा जिला? रीवा जिला। अच्छा, यहाँ अयोध्या में कितने साल से रहते थे? कितने? 11वां साल है। अच्छा अच्छा, इसी घास की कुटिया में रहते थे आप 11 साल से? हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये बीमार कितने साल से पड़े हैं? 1 साल से? 13 महीना हो गए। अच्छा, इस समय आपकी उम्र कितनी है? थोड़ा सिर ऊंचा कर दीजिए भैया तकिया। 76 वर्ष है। अच्छा अच्छा, बोल रहे हैं नहीं सही है। अच्छा अच्छा। 14वां महीना बीमार एकदम। ये बताइए, आपके पास अपने इलाज के लिए पैसा नहीं है? हैं? कहीं मांगते मांगते नहीं हैं आप? अच्छा, भगवान का भजन करते हैं? बस इतना ही काम है। अच्छा अच्छा, तो ऐसा है त्रिवेणी दास जी महाराज, चोट लगे। कमलेश जी हाथ में क्या घाव है, क्या देखें? जरा उंगली पकड़िए, आप उंगली थोड़ा सीधा करिए। अरे ये तो बहुत बड़ा घाव है। अच्छा 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 अच्छा। तो त्रिवेणी दास जी महाराज थोड़ा हमारी तरफ देखिए। देखिए ऐसा है, इधर बाबा देखो। आज आपको हम आश्वासन सेवा ट्रस्ट में ले जा रहे हैं। वहाँ आपको फ्री भोजन मिलेगा, इलाज होगा, हैं? सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। कहीं आए थे जी जी हाँ, नहीं आए रहे। अब चलिए हम आपको जो है ले चलते हैं, ठीक है? वहीं पर आपको स्नान कराएंगे गर्म पानी से। आपने स्नान कितने महीने से नहीं किया? स्नान कितने महीने से नहीं किए आप? स्नान नहाए कब नहीं? 1 महीना से स्नान नहीं किया। अच्छा, चलिए आज आपको गर्म पानी से स्नान कराएं और गरम गरम गाय का दूध पिलाएं, ठीक है? बाबा जी आपका नाम क्या है? जनार्दन सिंह दास। अच्छा, आपका जन्मभूमि कहाँ है? जन्मभूमि आजमगढ़ जिला। आजमगढ़ जिला। हाँ। अच्छा अच्छा, आपको क्या बीमारी हुई थी? बीमारी ये भगवान के दरबार में ये भगवान दास जो यहाँ तपे हुए हैं सब महात्मा, उन्हीं के मकान के पास गंगा जी किनारे फुलवरिया गांव पड़ता है, वहीं अपना स्थान बनाए। और 50 किलो का बोरा, वो हमारा नाम जनार्दन, वो भी इनका नाम जनार्दन, वो पूछ कर थाम करके ले गए थे जहाँ महात्माओं का भोजन बनता है। ठीक सनीचे जो है 3रा साल हुआ, इसी पर गिर गया। अच्छा, बोरा गिर गया था? जरा ये नहीं, बोरा नहीं, इसकी 5 उंगलियां वो घींच दिया ऐसे। अच्छा अच्छा, खींचा, ये 5 उंगलियां ये गिर गया और इस पर आवाज जो है तड़तड़ तड़तड़ हुआ। तड़तड़ आवाज हुई थी? आवाज हुई, फट गया, एकदम टूट गया, ऐसे टूट गया। अच्छा, ये बताइए इस समय आपका कैसा है पैर? इस समय आपका पैर कैसा है?
ठीक हो गया। ठीक हो गया। आश्वासन सेवा ट्रस्ट में आप कितने महीना भर्ती रहे? इसमें हाँ, इसमें तो आपका पर साल भर हुआ। 1 साल हो गया। हाँ 1 साल। अच्छा, आप एकदम चल लेते हैं? चल तो नहीं रहते, लेकिन काम चलाओ कुछ कुछ करके चल। कुछ जो है बैसाखी लेके आप चल लेते हैं आराम से कि नहीं? हाँ बैसाखी लेके चल लेते हैं ना? हाँ बैसाखी लेके चल। 1 किलोमीटर चल लेंगे कि अरे नहीं? 2 किलो 4 किलो 4 किलोमीटर चल लेंगे? हाँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ना 2-3 किलोमीटर चले जाए। अच्छा, बाबा जी आपका क्या नाम है? रामचरण दास। रामचरण दास जी। अच्छा, आपकी जन्मभूमि कहाँ है? हमारा जन्मभूमि है बोड़नपुर। क्या? बोड़नपुर। खोड़नपुर। अच्छा, खोड़नपुर ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अभी ये अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर, हाँ। जिला अम्बेडकर नगर। अभी अभी अच्छा अच्छा, तो आप जीवन में क्या काम करते थे? हम चाय बिक्री करते थे। चाय बिक्री करते थे? चाय नहीं, चाय जैसे दही बड़ा है। दही बड़ा बनाते थे? अरे वाह। अच्छा, तो अभी आपको क्या बीमारी हुई थी? हमको बीमारी होगी, इसे लोगों ने बताया, पीजी में भर्ती किया, वहाँ बोला टीबी हुआ। टीबी? हाँ। अच्छा, तो इस समय आप आश्वासन सेवा ट्रस्ट में कितने दिन से भर्ती हैं? यहाँ जी, यहाँ 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते में आपको यहाँ कितना खर्चा जमा करना पड़ा? पैसा जमा कुछ करना पड़ा? नहीं, पैसा दवाई के लिए, भोजन के लिए? मेरे पास पैसा था ही है ही नहीं। अच्छा, ये बताइए आपको 8 दिन में कितना फायदा हुआ? कुछ फायदा दिख रहा है? हाँ, फायदा हुआ, 4 आना फायदा हुआ। 4 आना फायदा हो गया है। अच्छा, और आशा करते हैं हम ऊपर वाले से कि आपको पूरा 16 आना फायदा कर दें, हैं? ठीक है। अच्छा, जय सिया राम। आज से 5 साल जय सिया राम। आपका शुभ नाम क्या है? राम तारकदास जी। किसके शिष्य हैं आप? श्री श्री 108 श्री सिंह के गोपाल दास। आपकी जन्मभूमि कहाँ पड़ती है? गोरखपुर। गोरखपुर। यहाँ अयोध्या जी में कितने वर्षों से रहते हैं? अब 20 साल हो गया होगा। 20 साल? अच्छा। आपको क्या शिकायत है? ये श्वास से हम बहुत पीते हैं। श्वास थोड़ा सा इधर हटाएं। आप भांग गांजा कुछ कितने वर्षों से खाते हैं? अरे बाप रे, गांजा तो हमको मार डाला 35 साल हो गए। 35 साल से आप खाते हैं? हाँ। अच्छा, अभी उम्र क्या है आपकी? उम्र तो 50 बार मतलब। बस, लेकिन आप बुढ़े जैसे अपना शरीर बना लिया आपने। गांजा खूब पिए हैं? आप अभी पीते हैं? अभी भी पी लेते हैं काफी। लेकिन आप आश्वासन सेवा ट्रस्ट में आज भर्ती हो रहे हैं, तो हम इस शर्त पे आपको भर्ती करेंगे। आपके पास पैसा है कि नहीं इलाज कराने के लिए? कुछ नहीं है। तो यहाँ आपका सारा इलाज फ्री होगा, लेकिन ये शर्त है कि आप बिल्कुल गांजा छुएंगे नहीं जीवन भर। ठीक है? अरे भाई, आप नहीं खाएं, गांजा नहीं पिएंगे तो आपका लाभ होगा कि हमारा? नहीं, हमारा है। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारा ट्रस्ट द्वारा सेवा करना सार्थक होगा, क्योंकि आपने जो फेफड़ों को कमजोर कर रखा है ना, उनको अभी सुधर सकते हैं। आपकी जीवन अभी 50 साल उम्र है, 40 साल, ठीक है, लेकिन आप स्वस्थ जी सकते हैं, लेकिन तब जब आप कायदे से इलाज कराएं। ठीक है? और एक आध बार टीबी तो नहीं हुई आपको? अच्छा, यहाँ पर जल्दी खांसी, सिर दर्द, सिर में, छाती में दर्द वगैरह होता है? अच्छा, कभी खून आया है? अच्छा, तो ठीक है, आपका इलाज कराया जाएगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा, खाना पत्र सब कुछ फ्री। ठीक है? लेकिन आपको गांजा छोड़ना होगा। ठीक है? जय सिया राम। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? गिरीश पति त्रिपाठी मेरा। अच्छा अच्छा, आप अयोध्या शहर में जो एक आश्वासन सेवा ट्रस्ट चल रही है, इसके संबंध में कितने दिनों से और कैसी जानकारी रखते हैं? आज के करीब 5 वर्ष पहले दैनिक जागरण के कार्यालय में मेरा श्री कोठारी जी से संपर्क हुआ और उनकी गतिविधियों के बारे में हमें वहाँ से जानने का अवसर मिला। तो अपने उस अखबार के कार्य के तहत हमने इनके कार्यों के बारे में जानकारी करनी चाहिए जी। तो जब मुझे इनके कार्यों के बारे में पता चला जी, तो निसंदेह उस समय एक बड़ी अच्छी भावना मन के अंदर आई जी कि आज भी अयोध्या में, जहाँ पर संत समाज इतनी विशाल मात्रा में, विशाल संख्या में रहता है जी, वहाँ जहाँ पर उनके अस्वस्थ होने पर, उनके वृद्ध होने पर, उनके जरा वृद्ध होने पर उनकी सेवा के, उनके स्वास्थ्य के देखभाल की कहीं जहाँ कहीं जरिया नहीं रहता है जी जी, अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट ऐसी अवस्था में जी, जिनका कहीं कोई सहारा नहीं है,
हैं, जिनका कहीं कोई उनके साथ खड़ा होने वाला नहीं, जिनका कहीं कोई इलाज करने वाला नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के साथ खड़ा होता है, ऐसे लोगों की सेवा करता है, तो निस्संदेह अपने आप में बहुत अनुपम बात है। जी, उसमें संतों के अलावा आम पब्लिक का कोई भी हो, बस उसकी शर्तें पूरी करता हो, वृद्ध हो, सीरियस हो, असहाय हो। तो आपको जानकारी में देना चाहेंगे कि ये इस प्रकार की माने जाति भेद संप्रदाय से एकदम अलग हट करके नहीं, वही जैसे जो हमने अपनी नज़रों से देखा जी, वो उसमें जो एक बात मुझे समझ में आई कि एक प्रसिद्ध भजन की पंक्ति है कि वैष्णो जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जानते जी। तो जो सच्चे धार्मिक व्यक्ति का जो लक्षण है कि दूसरे के दुख के प्रति उसके मन में संवेदना हो, दूसरे के दुख को हटाने की उसके अंदर भावना हो, दूसरे का दुख अपने ऊपर लेने की उसके अंदर क्षमता हो, ये सारी बातें, ये सारी भावना, ये सारी सोच हमें अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के कार्यों में दिखाई पड़ती है। जिस तरह से लोगों की सेवा, जिस तरह से वृद्धों की सेवा, जिस तरह से गंभीर बीमार लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से यह ट्रस्ट कर रहा है, ये निसंदेह ही अयोध्या की धरती से एक बहुत बड़ा संदेश मानवता को दिया जा रहा है। और कहीं न कहीं इस भावना से सभी लोगों को उत्प्रेरित होने की जरूरत है कि अगर व्यक्ति निर्धन है, यदि व्यक्ति असहाय है, यदि व्यक्ति अकेला है, और अगर वो वृद्ध है, अगर वो अक्षम है, अगर उसको पीड़ा में है, तो उसकी पीड़ा बताने का काम समाज के प्रत्येक संवेदनशील नागरिक का है। यह एक संदेश अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट का पूरे समाज के लिए है, पूरे समाज के लिए। अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट का संदेश है ही, और हम चाहेंगे क्योंकि आपकी प्रसिद्धि अयोध्या शहर के वरिष्ठ नागरिकों में, गणमान्य नागरिकों में और साथ ही राजनेताओं की पंक्ति में भी अच्छी प्रतिष्ठा है, तो हम चाहेंगे कि अयोध्या शहर के ऐसे नागरिक के द्वारा विश्व के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश के माध्यम से लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि कहीं व्यक्ति अगर कोई पीड़ा में है, कहीं व्यक्ति अगर कोई दुख में है, कहीं किसी व्यक्ति को सेवा की आवश्यकता है, तो समाज के हर जिम्मेदार और सभ्य और संवेदनशील नागरिक की ये कर्तव्य बनता है, या उसका धर्म बनता है कि आगे बढ़कर उसकी सहायता करें, उसकी सेवा। जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के प्रति आप सबसे आगे रहें। अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट की भावनाओं से मैं परिचित हूँ, इसकी कहीं हम लोग जब भी जिस भी लायक है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? ललित। अच्छा, आपका घर कहाँ है? गोरखपुर। आपको आज 2010 की फरवरी 20 फरवरी है आज। आज आपको कितने महीने हो गए अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में भर्ती हुए? 5.5 महीने। 5-5.5 महीना हो गया है। अच्छा, आपको इस पैर में करीब कितने लगभग कीड़े निकले होंगे? निकले हैं करीब 500-600 कीड़े निकले हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपका इस समय तो ये पैर का घाव एकदम ठीक हो चुका है? हाँ। अच्छा, अब ये बताइए कि आपको कुछ अनुमान है कि अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में आपको कितना पैसा जमा करना पड़ा अपने इलाज में? हम कुछ को पैसा नहीं जमा किए। अच्छा, आपके पास पैसा बैंक बैलेंस बिल्कुल नहीं है ना? अच्छा, ये बताइए कुछ अनुमान है आपको अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट ने आज 5-5.5 महीने में कितना खर्च किया होगा आपके ऊपर? जो 40-45-50 हज़ार रुपया समझिए लग गया होगा, ऐसा अनुमान है आपको? अच्छा, आज आप खुश हैं? हाँ। यहाँ की सेवाओं से कोई आपको परेशानी हुई, असंतुष्टि हुई, कोई कष्ट हुआ यहाँ? ना। भोजन पानी में और दवाई दारू में और भी कोई अव्यवस्था? ना। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं? ठीक है। अच्छा, यहाँ इलाज का जो विधान है उसमें पूरी दिलचस्पी ली जाती है, पूरा केयर पूरे अच्छे ढंग से किया जाता है कि लापरवाही होती है? नहीं, अच्छे ढंग से होता है। अच्छा, आपको यहाँ कुछ परेशानी महसूस हुई है 5-6 महीने के बीच में कि नहीं? नहीं। अच्छा, आपकी सेवा में ट्रस्ट द्वारा यह पत्र प्रेषित है।